हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ईएसजी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा ईएसजी के बारे में डिटेलिंग बताऊंगा और मैं आपको पूरी तरीके से बताऊं कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ईएसजी के टॉप म्यूचुअल फंड्स क्या है और आपको अच्छा खासा रिटर्न देते हैं या नहीं है, और आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको पूरा डिटेलिंग बताऊंगा, तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईएसजी का फुल फॉर्म क्या होता है। ई फॉर बेसिकली होता है एनवायरमेंटल, एंड एस फॉर सोशल, एंड जी फॉर गवर्नेंस। तो बेसिकली ये जो प्रॉपर जो ईएसजी है, ये बेसिकली वो वाले फंड्स हैं, मतलब वो वाले स्टॉक्स है जो आप मान सकते हैं या फिर फंड्स मान सकते हैं, जो कंपनीज बेसिकली ये तीन चीज को फॉलो करती है, जो मैंने आपको बताया, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि एनवायरमेंटल। तो जैसा कि आपको पता है कि आजकल ऐसी कई सारी कंपनीज आ गई हैं जो कि एनवायरमेंट को बहुत ही मतलब पॉल्यूशन बढ़ा देती है। आप देखते हैं कि मतलब अभी जो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज देखेंगे, ऐसे कई सारी कंपनीज देखेंगे जो आप देखते हैं कि मतलब सीएफसी, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, वो एयर में रिलीज करते हैं और जो हमारा ओजोन लेयर है उसको पतला करते हैं, मतलब उसका जो लेयर है उसको थिन करवा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज आने लग जाते हैं सन्स में, और हमको हमारे जो बॉडी पे गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो एनवायरमेंटल चीज है, जैसे आपको पता है कि कई सारी कंपनीज प्लास्टिक को भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि बहुत ही खराब चीज होता है एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। तो ये चीजें जो है, ये सारे जो एनवायरमेंटल नॉन फ्रेंडली चीजें हैं, वो वाली कंपनीज पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मतलब वो वाली कंपनीज पे ईएसजी में नहीं आता है। उसमें वो कंपनीज आती हैं जो ये चीजें, मतलब जो एनवायरमेंटली डिस्टर्ब ना करे, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब ना करे, और एकदम सस्टेनेबल ग्रोथ हो, मतलब जो कि हमारे फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज ना करे एनवायरमेंटल को लेके, और अभी भी ग्रोथ हो और फ्यूचर में भी ग्रोथ हो। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सेफ हो जाता है। अगर आप इन्वेस्ट भी करते हैं, आप सोचेंगे फायदा क्या होता होगा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे थोड़ा सेफ भी हो जाता है, क्योंकि अब फ्यूचर में मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे फ्यूचर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार, जो गवर्नमेंट है या फिर जो लोग हैं, वो ज्यादातर एनवायरमेंट कॉन्शियस रह रहे हैं। उनको पता है कि भाई एनवायरनमेंट में बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसमें हम लोगों पे भी गंदा इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्यूचर में ऐसी कई कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया होगा, आप सोचेंगे कि यार बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन फ्यूचर में मान लीजिए अचानक से बैन हो गया, तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है एनवायरमेंटल के बेसिस पे। अब दूसरा हो गया सोशल। अब सोशल पे क्या होता है कि जैसे कि आपको पता होगा, ऐसे कई सारी कंपनीज है जो सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, ऐसे सारे केमिकल्स हो गए, जो मतलब मैन्युफैक्चर करती है, और वो चीजें हम लेते हैं। तो इसमें जो हम ये चीजें जो लेते हैं, हमारी सेहत के लिए खराब होता है, हमारी सोसाइटी के लिए खराब होता है, और जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी खराब है। तो इन चीजों की जो कंपनीज है, मतलब ये चीजें ये कैटेगरी में नहीं आती है, वो वाली कंपनीज इस कैटेगरी, मतलब इसमें आती है, इस ईएसजी में। मतलब पहला तो मैंने आपको बता दिया कि एनवायरमेंटल, मतलब जो एनवायरमेंट को मतलब बिना क्षति पहुंचा के अच्छा खासा आपको डेवलपमेंट, अच्छा खासा प्रोडक्ट डेवलप कर सके, एक वो हो गया क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया आपका हो गया सोशल, जो मैंने आपको बताया, सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया, या केमिकल हो गया, कुछ भी चीजें हो गई, अगर उसमें कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसमें ये चीजें नहीं होती, तो वो वाली कंपनीज इसमें होती है। थर्ड हो गया आपका गवर्नेंस। गवर्नेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जैसे कि मान लीजिए कुछ कंपनीज करप्ट होती हैं, कुछ कंपनीज आपकी मतलब आप देखते हैं कि अगर उनका चार्जशीट देखेंगे तो उनमें बहुत सारा करप्शंस होता है, और उनके प्रॉपर ऑडिट सिस्टम नहीं होता। तो मतलब ये वाले उसमें आता है जिसमें कोई करप्शन नहीं होता, जो गवर्नमेंट रेगुलरली उस पे रिव्यू करता रहता है, 2 मंथ में, 3 मंथ में, क्वार्टरली लगा लीजिए या हाफ ईयरली लगा लीजिए, उसमें लगातार रिव्यू होता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सेफ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसमें डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है, वो इसके अंडर, ये मतलब ये जो प्रॉपर कैटेगरी के अंडर आ जाती है, और आप उसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी को बेसिकली ईएसजी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ईएसजी इन्वेस्टमेंट। तो अब इसमें बात करते हैं कि भाई ईएसजी इन्वेस्टमेंट आप कैसे कर सकते हैं, मतलब कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसके म्यूचुअल फंड कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो ईएसजी में मैंने अभी एक नोट्स बना रखा है। तो ईएसजी का बेसिकली अगर देखें,
तो मैं अभी अपस्टॉक्स में जाके आपको बताता हूँ कि आपको ईएसजी के टॉप क्लास आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं ईएसजी का बता दूँ तो आपका हो गया एसबीआई ईएसजी म्यूचुअल फंड। तो आप देख सकते हैं अगर उसका रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। आप देखेंगे यार 15% के करीब-करीब रिटर्न दे रहा है। तो ईएसजी के आपको फंड्स तो बहुत सारे मिल जाएँगे, लेकिन मुझे यहाँ पे आपका जो एसबीआई का है वो ज़्यादा अच्छा लगा है, तभी मैं आपको एसबीआई का मेंशन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि एसबीआई जो है उनका टोटल 15% तक आपको ऑल टाइम रिटर्न मिला है। और आपको पता है कि जैसे कि आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में 10 इयर्स या 11 इयर्स में, अगर आपको 15% तक कंपाउंड रिटर्न मिल रहा है तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरीके से बीट कर पाते हैं। तो इसका जो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है वो 500 रुपए है। तो आप देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। और पहला हो गया आपका, मैंने बता दिया एसबीआई का। दूसरा जो बड़ा ईएसजी का फंड है वो है एक्सिस का। अगर इसका भी ऑल टाइम रिटर्न देखें तो इसका तो बहुत अच्छा खासा है, 20% तक का आपको रिटर्न दे रखा है करीब करीब कितने साल में। तो ये बेसिकली एक्सिस का जो है 3 साल, ओ तो 3 साल में है तो इसीलिए इसका जो रिटर्न है थोड़ा हाई है। अगर 10 साल में देखें तो एवरेज आउट होकर वही 13 14 15% पे आ जाएगा। तो अच्छा खासा रिटर्न है, मैं ये देख रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। अभी जो ये है ये इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है वो डेवलपिंग नेशन है। जब फ्यूचर में ये डेवलप्ड नेशन हो जाएगा ना, तो ये बहुत ही फेमस हो जाएगा। आप देखेंगे अभी डेवलप्ड नेशन जो वो अमेरिकन कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है, तो उनमें ये जो फंड्स होते हैं इनके रिलेटेड, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या इनके रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर सोशल, जो अभी बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों चीज़ के कॉन्शियस बहुत है। क्योंकि ये लॉन्ग रन में यही चीज़ें चलेगा। उनको पता है कि भाई उनके जो अगले 10-20 साल होंगे, तो उनको पता है कि भाई ज़्यादातर यही 3 चीज़ों को देखा जाएगा। केमिकल-वेमिकल वाली जो चीज़ है वो बैन हो जाएगी। तो ये चीज़ वो देख के करते हैं। उसका तीसरा आपका हो गया कोटक ईएसजी फंड है। उसमें भी आपको देखेंगे कि अगर आया था तो 2020 में ही आया था। तो बेसिकली अभी ये नए-नए आ रखे हैं, बस एसबीआई वाला पुराना है और दूसरे जो फंड्स हैं वो सारे 3-4 साल पुराने ही हैं, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, सो सारे नए-नए फंड ही है। तो ये है। अब इसकी खराबी मैं आपको बता दूँ कि खराबी क्या है? तो खराबी ये है कि इसमें थोड़ा लिमिटेशन आ जाता है। मतलब आप देख सकते हैं कि आप सिलेक्टिव ये 3 चीज़ को सिलेक्ट करके ही इसमें फंड काउंट है। तो अगर वो मान लीजिए तरक्की नहीं करती है तो आपका लॉस होता है। तो थोड़ा बहुत डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखिए, जो फ्यूचर में जब हम कॉन्शियस रहेंगे, मतलब ये जो एनवायरमेंटल कॉन्शियस रहेंगे, सोशल कॉन्शियस रहेंगे, गवर्नेंस कॉन्शियस रहेंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छा खासा फ़ायदा देगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं ऐसा वीडियो मैं लाता रहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।